क्या आपको कभी ऐसा बुरा लगा कि और लगा कुछ हो जाएगा जबकि आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं था? या ऐसा कभी हुआ कि आपका पार्टनर ने आपको रिप्लाई नहीं किया, 4 घंटे हो गए मगर रिप्लाई नहीं आया, तो आपका मन सोचने लगा कुछ बुरा हुआ है, जबकि तब भी आपके पास कोई प्रूफ नहीं था? इस तरह के अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं जो हम देखने वाले आज की वीडियो में। वो है आज हम जो देखने वाले हो वो है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का 7वां पॉइंट, जो है इमोशनल रीजनिंग। इमोशनल रीजनिंग है क्या, इसमें क्या है, वो सब देखने वाले, रियल एग्जांपल देखेंगे जो आप रिलेट कर पाओगे, और इसके बाद इसका रीजन जानेंगे, इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन है क्या। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप लास्ट तक बने रहे तो आपको वो भी पार्ट पता चलेगा कि इससे बाहर कैसे घर बैठे आप आ सकते हो। आपको सेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर माइल्ड लेवल या कम लेवल पे हो वो डर तो। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अब तक आपने सब्सक्राइब और शेयर और लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है। तो देखिए, इमोशनल रीजनिंग होता क्या है? भावना को सच मान लेना। देखिए, आपकी भावना सच होती है। आपको जो डर फील होता है आपके पार्टनर के बारे में, हेल्थ के बारे में या और कोई चीज के बारे में, वो सच होता है। मगर जो आपके दिमाग में जो थॉट आता है, क्योंकि आधा अधूरा थॉट होता है वो, क्यों? सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। जब आपको लगता है वो कंप्लीट नहीं हुआ, आपका पार्टनर घर तक नहीं आया या हेल्थ के बारे में पता नहीं चला डायग्नोस में क्या है, प्रॉब्लम है, तो जो भी अधूरी चीजें होती है वह हमारा दिमाग, जिसको सर्वाइवर मैकेनिज्म कहते हैं, यानी कि डेंजरस फील होता है, डेंजरस चीजों की तरफ, नेगेटिव की तरफ जाकर कुछ अपने मन ही मन वो बना लेता है। तो वो सब चीज जानेंगे जल्दी। चलो, तो देखिए, पहला पॉइंट है, उससे पहले जाएंगे कि जो महसूस कर रहा हूं वही सच है। हमें लगता है कि हम जो फील कर रहे हैं, या कोई एक्सीडेंट हो तो नहीं हुआ, या कुछ और चीज तो नहीं हुई होंगी, कुछ भी जो आप मान लेते हो जिसके बारे में कोई आपके पास फैक्ट नहीं होता, ठीक है ना, तो ऐसा आपको फील होता है इमोशनल रीजनिंग में। अगर ये हो तो जान लो आप है क्या। आप देखेंगे क्या है इमोशनल रीजनिंग में। इंसान अपनी फीलिंग को फैक्ट समझता है, जो मैंने अभी कहा कि वो सिर्फ फीलिंग होती है, मगर रियलिटी में वो फैक्ट नहीं होता, क्योंकि आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं होता। मुझे डर लग रहा है कि इसलिए कि खतरा जरूर होगा। मुझे क्या डर लगा है कि कुछ खतरा होगा, जबकि डर महसूस होना और सच में खतरा होना दोनों अलग है। आपको डर की फीलिंग आना और सच में खतरा होना, ये दोनों चीज अलग है, मगर आप इनको मिक्स कर लेते हो जब आप डर जाते हो। तो वो कैसे जानेंगे, देखिए आगे रियल एग्जांपल में बताता हूं आपको। अभी के टाइम पे हेल्थ एंजाइटी का बहुत प्रॉब्लम है। छोटा सा कुछ पेन हुआ, कोई प्रॉब्लम आई, किया गूगल, किया यूट्यूब, चैट जीपीटी, जेमिनी, हर जगह सोशल मीडिया का यूज कर लेते हैं आप जानने के लिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो आपके लिए फायदा नहीं, मगर जब आप उसमें इतना सर्च करते हो तो अपना प्रॉब्लम छोटा होता है, आपका डिजीज बहुत छोटा होता है। मगर जब उनकी जानकारी ऑडिटरी और विजुअल के कारण आपके दिमाग में बहुत चीजें चली जाती है, और आप 2% डर रहे थे, अब 98% डरने लग जाते हो, क्योंकि डर बहुत फैल जाता है दिमाग में। वही सोच चालू हो जाती है, आपका मन करता है कि उसको पूछो, इसको पूछो, वो डॉक्टर को पूछो या फ्रेंड को पूछो। अलग अलग थॉट दिमाग में आने लगते हैं, और इस कारण ओवर थिंकिंग और एंजाइटी बढ़ने लगती है। देखिए, एग्जाम्पल क्या था, गूगल, यूट्यूब, चैट जीपीटी जो मैंने कहा, पर बीमारी के बारे में पढ़ते, वीडियो देखते, प्रैक्टिकल देखने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है इसके पीछे, इसके रीजन देखने की कोशिश करते हैं, दिल तेज धड़कने लगा। देखिए, एग्जाम्पल सिंपल है, बहुत सिंपल, सिर्फ नॉर्मली तेज धड़कने लगा। जब आप दौड़ते हो तब भी धड़कता है, ठीक है, या कुछ डर के कारण भी धड़कने लगता है। तो सोच क्या आती है दिमाग में, मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। सिर्फ इतनी चीजों के कारण, एक सिम्टम के कारण आप दिमाग क्या है, डरने लगा, एंजाइटी करने लगा, सोचने लगा कि मुझे हार्ट अटैक तो नहीं है, आ जाएगा।
तो ये डर आपको जो पैदा होता है, इसके पीछे का रीजन होता है एंजाइटी, क्योंकि रियलिटी शायद यह एंजाइटी की वजह भी हो सकती है या हो सकता है। यानी कि वो चीज होती है, फैक्ट लेवल पे देखा जाए कोई चीज होगी भी ना तो वो इतनी होती है, मगर एंजाइटी उसको इतनी बढ़ा देती है जब आप उसके बारे में सर्चिंग बार बार करते हो। अगर आप मुझे कहोगे कि आपको अगर थोड़ा सा कुछ बुखार होता है और आपको सच में बहुत एंजाइटी है, बहुत ओवर थिंकिंग करने की आदत है, तो मैं कहूँगा आप नज़दीक के हॉस्पिटल में जाके मेडिसिन ले ली, क्योंकि वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। मन में जो डाउट था, फेयर था, डर के थॉट जो जो थे वो फैक्ट नहीं थे, तो वो पैदा नहीं हो गए ज़्यादा। मगर हम इसके अलावा क्या करते हैं, वो हॉस्पिटल तो जाते नहीं मगर सर्च करते रहते। अगर जाते भी है तो भी बाद में सर्च करते, मगर ये नहीं जानते कि ये डॉक्टर इस चीज के लिए सही है, इसके पास डिग्री है और कुछ सालों का एक्सपीरियंस है, सर्टिफाइड है। तो ये कारण भी होता है इमोशनल रीजनिंग बढ़ने का। अगला देखिए, इमोशनल रीजनिंग का दूसरा एग्जांपल है कि रिलेशनशिप, पार्टनर ने 4 घंटे रिप्लाई नहीं किया या मोबाइल बंद आ रहा है तो हमारा दिमाग इतना कुछ सोचने लगता है, ओवर थिंकिंग में जाके क्या क्या होगा, मोबाइल बंद करके रखा, कुछ गलत गलत चीजें, ऐसी चीजें दिमाग में आने लगती है। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के अपोजिट, मेल होगा तो फीमेल के बारे में, पार्टनर के बारे में, या फीमेल होंगी तो अपने मेल के पार्टनर के बारे में अलग अलग सोच आने लगती है। या तो ट्रस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, या तो ट्रस्ट होगा तो कुछ डर होता है, कोई एक्सीडेंट तो नहीं होगा, कुछ रीजन तो नहीं होगा, या कुछ और चीज हम करने लगते हैं जो कि फैक्ट कुछ भी नहीं होता। अब मुझे छोड़ देगा, ये भी हो सकती है सोच। अब वो मुझे छोड़ देगा क्योंकि मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्योंकि अब तक ऐसा नहीं हुआ कि मुझे रिप्लाई नहीं मिला। ये शब्द आप यूज करते हो, मगर ऐसा जरूरी नहीं है कि अब तक नहीं लेट किया रिप्लाई तो कभी नहीं कर सकता। हो सकता है कभी मीटिंग में, कभी इमरजेंसी, मेडिकल, कोई इश्यूज, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, इस कारण रिप्लाई नहीं आता। मगर ये डर की जो सोच है वो गलत है, क्योंकि वह फैक्ट कुछ भी नहीं है। अगला देखिए, तीसरा, प्रेजेंटेशन। मैं सबके सामने बेइज्जत हो जाऊंगा। रियलिटी क्या है, घबराना सामान्य है मगर इसका मतलब फेल होना नहीं। सबको, जो भी कोई प्रेजेंटेशन फर्स्ट बार देता है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता, वो डरता ही है, मगर इसका रीजन ये नहीं है कि मैं फेल हो जाऊंगा। तो ये सोचना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम कर देता है फेस करने के लिए। तो ये नहीं सोचना है, ये सोचना है इसकी जगह कि हर पर्सन डरता है, सिर्फ ये डर, ये फैक्ट नहीं है, मैं कर सकता हूँ, ये करने के बाद मैं सोचूंगा। ये आपको खुद को बोलना है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम रील पर कम व्यूज आए, देखिए सोशल मीडिया पे सिर्फ व्यूज कम आए, फील किया कि आपने, मैं कंटेंट क्रिएटर बनने लायक नहीं हूं, सोच लिया लायक नहीं हो। क्या सच में लायक नहीं आप? ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी क्या होती है, एक रील आपकी पूरी क्षमता तय नहीं करती, सही बात है। सिर्फ एक रील से आपकी एबिलिटी नहीं जानी जा सकती, आपकी क्षमता नहीं जानी जा सकती। आपको कंसिस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी, तब कुछ आप बोल सकते हो। मगर आपके दिमाग ने क्या किया, डर पैदा कर लिया। ये मैंने एग्जाम्पल दिया, ये इतना नहीं होगा, मगर इसके अलावा भी आपके लाइफ में कुछ अलग अलग एग्जाम्पल होंगे। तो अब इसको इस मॉडल में मेंशन करके देखो, रिलेट करके देखो, तो आप समझ पाएंगे कि आपके साथ भी ऐसा कुछ चीजें होती है। तो ये बात थी अब एग्जाम्पल की। आप देखेंगे इसके पीछे साइकोलॉजिकल साइंस क्या है, क्या रीजन है इसलिए हमारा ब्रेन इस तरह काम करता है, डर क्यों पैदा होता है। एंजाइटी में अमिगडेला ज्यादा सक्रिय हो जाता है। ये अमिगडेला नाम का जो एक ब्रेन में एक छोटा पार्ट है हमारे, जो इमोशंस के लिए काम करता है, उसका काम ही इमोशंस पे है। उस पर बहुत एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं साइकोलॉजी में अलग अलग, उस पर कभी बात करेंगे। तो अमिगडेला इमोशंस का काम करता है। तो होता क्या है, एंजाइटी में अमिगडेला ज्यादा क्या होता है, सक्रिय होता है, इंक्रीज हो जाता है, वो बहुत ज्यादा काम करने लगता है क्योंकि उसको डर होता है।
तो आप सच्चाई ये बात तो ये है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है या हमारा अमिगडाला जो है, तो वो जो मेमोरी स्टोर करता है इमोशनल लेवल पे, वो पहले आप वहां से कभी गुजरे हो, मान लीजिए आपको कोई कुत्ते का डर लगता है, तो आप वो गली से जाते नहीं जहाँ कुत्ता होता है, आप दूर से जाते हो, मगर तो भी आपको डर लगता है। क्यों? क्योंकि पहली बार वो कुत्ता आपके साथ भौंका था, इसलिए आप दूसरी बार वहां से जब गुजरते हो तो आपके हार्ट बीट बढ़ने लगते हैं या आपका दिमाग एट अ टाइम इधर ही फोकस करने लगता है और डर की इमोशंस फील कर देता है। क्यों? क्योंकि आपको माइंड प्रोटेक्ट करना चाहता है, मगर हम उसको अलग तरीके से समझने लगते हैं क्योंकि हमारे पास कोई फैक्ट नहीं होता और हमारा दिमाग निगेटिव सोचता है। अब बोलेगी प्रोटेक्ट कैसे? क्योंकि वो ट्रिगर बेस पे चलता है कि पहली बार ऐसा तेरे साथ हुआ था तो यहां से संभल कर जाना। ये माइंड का मैकेनिज्म है, वो ऐसे ही काम करता है। तो ये था अमिगडाला का रीजन। अमिगडाला जो एंजाइटी को और इंक्रीज करने में मदद करता है। ब्रेन का अलार्म सिस्टम जल्दी डेंजर सिग्नल भेजता है। देखिए मैंने कहा ना कि जब भी हम डर जाते हैं तो ये कुछ सेकंड के अंदर हमारे हार्ट बीट बढ़ना, डर जाना, हमारे आंखें बड़े होना, ये सब चीजें होने लगती है बिहेवियर में भी और हमारे इमोशंस के साथ भी, क्योंकि एक डेंजरस सिग्नल जाता है। इसका रीजन बहुत सालों से हमारे ह्यूमन की नेचर में है, क्योंकि कुछ ही सालों पहले हमने आदिमानव जब थे, हम अपने कभी जाना होगा इसके बारे में, तो उस टाइम पे हमें भी बहुत डर रहा, हम अपने को बहुत डर रहता था उस टाइम पे कि हम शिकार ना हो जाए, क्योंकि शेर के कारण तब कोई घर नहीं रहते, जंगल में रहना पड़ता था। तो वो उस कारण के रीजन से हमारा अमिगडाला और ब्रेन अभी भी वही अलार्म सिस्टम फॉलो करता है। वो डेंजरस इमोशंस या कोई चीज को जल्दी अलार्म बजा देता है। ठीक है, वो इसके पीछे का रीजन है डरने का। तब फीलिंग्स बहुत वास्तविक लगती है। जब डेंजर साइन मिलते हैं ना, तब फीलिंग्स क्या है, हमें लगता है कि ये सच में सही होगा, मगर होता नहीं है। लेकिन फीलिंग्स हमेशा फैक्ट नहीं होती। वही बोला मैंने पहले भी कि जब भी हमारी फीलिंग्स है वो कभी कभार हो सकती है, मगर बहुत बार वो वास्तविक नहीं होती, फैक्ट नहीं होती, वो रियलिटी नहीं होती। अब तो जान लिया कि इसके पीछे क्या साइंस क्या है क्या नहीं। अब जानेंगे उसके नुकसान, इस कारण आपके लाइफ में लॉस क्या होता है। तो सबसे पहले आपका लॉस होता है कि आपकी सबसे पहले ओवर थिंकिंग बढ़ती है। जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल के टाइम पे भी कहा था कि आप बहुत सोचने लगते हो, एक थॉट के बाद दूसरा थॉट, दूसरे थॉट से कनेक्ट तीसरा थॉट, एक ही थॉट को अलग 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 पेड़ जैसे सोचने लगते हो कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है, क्योंकि आपके पास कोई भी फैक्ट नहीं होता और वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। इसलिए एंजाइटी बढ़ती है और ओवर थिंकिंग बढ़ती है, और ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा टाइम रही तो आपकी एंजाइटी होने लगती है। चाहे वो पर्सन, कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज के कारण हो सकता है, डिपेंड क्लाइंट एंड सिचुएशन। उसके बाद अगर बहुत महीनों से सालों से अगर ये रहता है तो आपको पैनिक अटैक भी आ सकते हैं। कोई अलग चीज हो सकती है, तो जो कुछ भी हो सकता है अलग। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। जैसे मैंने कहा कि प्रेजेंटेशन के टाइम की जो घबराहट है, अगर आप खुद को बोल रहे हैं मैं फेल हो जाऊंगा या मुझे मार्क्स नहीं आएंगे या कुछ भी, चाहे एग्जाम हो चाहे प्रेजेंटेशन हो, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली कम होने लगता है, क्योंकि आप वही हार मान लेते हो। अगला है गलत डिसीजन, क्योंकि अब जब फेयर में होते हो तो आप डिसीजन सही नहीं ले सकते, क्योंकि आपका माइंड शांत नहीं है, आपका माइंड डरा हुआ रहता है, तो आपका डिसीजन भी रॉन्ग होने के चांसेस 95% बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम उस कारण बढ़ती है। ये सब उसके नुकसान है। अब बात तो हो गई, सब रीजन जान लिए, एग्जाम्पल जान लिए, नुकसान भी जान लिए। अब बात आती है कि इससे बाहर कैसे आना है। ये देखिए इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है कि CBT टेक्निक, जिसे मैं 3C कहता हूँ, कुछ वीडियो में मैं बताया है, मगर एक दिन लिखने से आपका डर नहीं जाएगा कोई भी सिचुएशन का। उसको प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको मैं बताऊंगा अभी। देखिए 3C यानी कैच, चेक और चेंज। तो कैच क्या है, जो भी आपके साथ कोई भी इवेंट सिचुएशन हुई हो, जैसे कि ये भी, यहां से एग्जांपल मान लो रिलेशनशिप के बारे में जान लेंगे। तो कैच क्या है कि आप पार्टनर ने 4 घंटे रिप्लाई नहीं दिया। चेक किया
कि आपके दिमाग में आया होगा अब मुझे छोड़ देगा वगैरह, वो सब कैच कर लिया आपने। मगर रियलिटी जब चेक की, क्या मेरे पास कोई एविडेंस है क्या, या कोई फीलिंग है सिर्फ, क्या फैक्ट है, तो आप देखेंगे कि यार नहीं, मेरे पास कुछ भी एविडेंस नहीं है, कुछ भी प्रूफ नहीं, सिर्फ मैं सोच रहा हूँ। तो आपका जो चेंज है वो चेंज क्या होगा कि ये सिर्फ मुझे क्या है, डर लग रहा है, सिर्फ डर लग रहा है, मगर खतरा है क्या, नहीं। हो सकता है वो मीटिंग में हो, ड्राइविंग में चला रहा हो, या कुछ अदर इमरजेंसी काम हो, या कोई मीटिंग बहुत टाइम चली हो, या कुछ ओवरलोड काम हो सकता है। तो आपका माइंडसेट चेंज होगा जब चेंज में मैंने ये चीजें बताई। मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया कि 3C किस तरह से इस्तेमाल करना है। पहले कैच करना है, फिर चेक करना है, चेक में एविडेंस देखने हैं, प्रूफ देखने हैं, दूसरों के नज़र से देखना है कि उसको भी यही फील होता था, हो सकता है, या मुझे हो रहा है सिर्फ। जब आप दूसरों की नज़र से देखते हो तो आपको नज़रिया अलग से देखने में आपका मन उतना नहीं डरता, क्योंकि अब अपने प्रॉब्लम को अपना नहीं मानते, उसको ऑब्जर्व करते हो इसलिए। और वो फीलिंग है कि या फैक्ट है, वो भी देखना जरूरी है। जब आप एविडेंस की बात करते हो तो चेक में आपको एविडेंस नहीं मिलने के कारण आपका माइंडसेट फिर सही जगह पे आ जाता है और आप वो देखने लगते हो जो है, तो आपका सेंटेंस भी चेंज हो जाता है, चाहे कोई और भी रीजन हो सकता है। तो जान लेते हैं, एक एग्जाम्पल मैंने करके दिखाया, समझा के बताया आपको। आप देखेंगे कैच क्या है कि मैं फीलिंग और फैक्ट बना रहा हूं क्या। देखिए, आपको सिर्फ खुद को पूछना है कि ये फीलिंग है या फैक्ट है। चाहे एग्जाम्पल कुछ भी हो, रिलेशनशिप हो, कोई हेल्थ एंजाइटी हो, या कोई कुछ भी हो सकता है, चाहे आपकी जॉब के बारे में हो, चाहे और कुछ चीज के बारे में हो। फिर क्या है, चेक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं कहूंगा, क्योंकि चेक आपको अगर प्रैक्टिस से आ गया तो आप चेंज ला सकते हो। आपका थॉट पैटर्न जो बना है एंजाइटी और थिंकिंग का, वो बदल जाएगा। जो भी प्रिंट बने हैं माइंड में, क्या मेरे पास कोई एविडेंस है, ये खुद को पूछना है। फीलिंग और फैक्ट में क्या अंतर है, तो आपको समझ में आएगा। आपका दिमाग बोलेगा कि फैक्ट फैक्ट होता है जो वास्तविक होता है, और फीलिंग एक आने जाने वाली चीज है। फैक्ट कभी बदलता नहीं, जो भी लॉजिक ऑब्जेक्ट होता है वो बदलता नहीं, मगर हमारे इमोशंस में आने वाले सब इमोशन जो है वो बदलते रहते हैं। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर मेरा दोस्त ऐसा महसूस करता तो मैं उससे क्या कहता, जिसमें अभी कहा कि आपको दूसरी नजर से देखना है। अपना दोस्त हो सकता है, माताजी पिताजी हो सकते हैं, जो लॉजिक वाले लोग हैं उनकी नजर से देखने की कोशिश करो, फिर आपको अलग चीजें दिखने लगेगी। फिर चेंज क्या है, मुझे डर लग रहा है ये नहीं, इसलिए खतरा है। आपका माइंड ये सोचने लगेगा कि सिर्फ खतरा है, मुझे डर लग रहा है, ये नहीं सोचेगा, ये नहीं सोचना है आपके फिर। ठीक है, तो आपको क्या सोचना है कि मुझे डर महसूस हो रहा है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे डर लग रहा है इसलिए खतरा है, नहीं। आप ये सोचो कि चेंज में मुझे डर महसूस हो रहा है, लेकिन अभी मेरे पास खतरे का कोई पक्का सबूत नहीं है। तो मैंने दोनों भी करके बताए। आपका माइंड ये सोचेगा पहले डर लग रहा है इसलिए खतरा है, ये गलत है, क्योंकि आपके पास कोई फैक्ट नहीं है। मुझे डर महसूस हो रहा है, यानी कि फीलिंग सही है, इसको एक्सेप्ट करो, लेकिन अभी मेरे पास खतरे का कोई भी सबूत नहीं है। तो पहले आपको एक्सेप्ट करना है जो सिचुएशन है, वो फील आप जो कर रहे हो डर की, वो सही है, मगर फैक्ट, सबूत, एविडेंस, प्रूफ कुछ भी नहीं। इससे कारण आप बाहर आ जाओगे। याद रखो, फीलिंग हमेशा रियल होती है, लेकिन फीलिंग्स हमेशा फैक्ट नहीं होती। यानी कि फीलिंग सही है, रियल है, मगर फीलिंग्स फैक्ट नहीं है। यानी कि आप फील तो कर रहे हो वो सही है, मगर वो कुछ ऑब्जेक्ट जैसा नहीं है। जैसे मैं पेन आपको दिखा रहा हूं, ये सही में है, ये फैक्ट है, ये सच में काम करता है या सच में है, दिखाई दे रहा है विजुअल, तो वैसे वो नहीं दिखाई देती। अगली बार आपको क्या देखना है, एविडेंस दिखना है। तो ये था आज का वीडियो पूरा, और नीचे दिया है 15 मिनट फ्री क्लैरिटी कॉल, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप बात कर सकते हैं, जान सकते हैं कि आपका प्रॉब्लम एंग्जाइटी और थिंकिंग है, या ये प्रॉब्लम है मगर बहुत दिनों से और आप नहीं कर पा रहे, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप सेशन ले सकते हो। मैं कहूँगा अगर ये आपका प्रॉब्लम इस पे सॉल्व होता है तो फिर सेशन की जरूरत नहीं, आपके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा। और आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी मदद करने के लिए मैं वीडियो लेके आता हूँ। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू।